है। आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन ने करणी सेना को एक बार फिर से चेतावनी दी है कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष आगरा आ रहे हैं और एक बार फिर से सब आमने सामने होंगे, दो दो हाथ होंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि मैदान तैयार है, दो दो हाथ अब हो। तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। ये बोल थे, टिप्पणियां थी रामजी लाल सुमन की। और कहा कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए, जरा ये भी बता दो। थल सेना, वायु सेना, सारी सेनाएं सुनी, लेकिन ये करणी सेना क्या है? ये फर्जी करणी सेना कहां से आ गई? इससे पहले राणा जी सांगा को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उसके बाद मुश्किलें बढ़ गई थी। यहां तक ये भी मांग की गई विपक्ष की तरफ से कि इनकी संसद सदस्यता समाप्त की जाए, लेकिन उसके बाद ये मामला ठंडा भी नहीं हो पाया। एक बार फिर से इन्होंने खुली चुनौती दे दी है करणी सेना को और एक बार फिर से बहुत सारी बातें इन्होंने करणी सेना को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही और करणी सेना को चेतावनी देते हुए कहा कि अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा पहुंच रहे हैं। राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन और एक फिर विवादित टिप्पणी, विवादित बयान इनके द्वारा दिया गया है। इससे पहले राणा सांगा को लेकर एक विवादित टिप्पणी इनके द्वारा की गई थी, जिसके बाद मुश्किलों में आ गई थी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ गए, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो दो हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की डब्बा पर शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई माई वाला लोग नहीं सकता। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ गए, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो दो हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की डब्बा पर शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई माई वाला लोग नहीं सकता। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ गए, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो दो हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय। राज यादव जुड़ गए हैं आगरा से इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी। राज यादव, ये बताइए कि पहले ही राणा सांगा को लेकर एक विवादित टिप्पणी इनके द्वारा की गई थी, बड़ा विवाद था, उसके बाद वो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा, फिर से खुली चुनौती इनके द्वारा दे दी गई है। क्या स्थिति है? विवादित पर विवादित बयान लगातार दिए जा रहे हैं सांसद जी। जी बिल्कुल, इस तरीके से देखिए देश संसद में देश में इस तरीके से बयान आया था और उस बयान के बाद जो बवाल खड़ा हुआ था वो तस्वीरें भी देश ने देखी हैं। और बात करें यदि राणा सांगा के बयान की, तो कहीं ना कहीं आगरा उसका मूल केंद्र रहा, क्योंकि रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद हैं वो आगरा के ही मूल निवासी हैं। तो करणी सेना इस मामले को लेकर उग्र होकर सामने आई थी और उसकी तस्वीरें 26 तारीख की भी लोगों ने देखी और अभी 12 तारीख को जो आगरा में करणी सेना की सभा हुई उसमें भी लोगों ने देखा। अब उसके बाद एक बात आती है कि रामजी लाल सुमन इतने सब विवाद के बाद कहीं ना कहीं अपनी ट्रैक पर जमे हुए हैं और एक नए नए बयान देकर के कहीं ना कहीं सुर्खियों में शायद रहना चाहते हैं। इस तरह की जो बातें सामने आई हैं और कल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती थी वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में थे और उन्होंने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं फिर से अब सुर्खियां बटोरने लगी हैं। और दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। सांसद रामजी लाल सुमन को आप भी सुन रहे होंगे, उनके दिए गए विवादित बयानों को भी पढ़ रहे होंगे और एक बार फिर से खुली चुनौती दे दी है करणी सेना को उन्होंने और कहा है कि हिम्मत हो तो फिर आमने सामने आइए, क्योंकि आगरा आ रहे हैं अखिलेश यादव, फिर होंगे दो दो हाथ। बहुत सारी बातें इनके द्वारा कही गई है, आप इन टिप्पणियों पर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए ये टिप्पणियां इसलिए दी जा रही हैं कि वर्ग विभेद शुरू हो और कोई दंगा हो। ये अनुसूचित वर्ग, दलित वर्ग का एक फर्जी आवरण कर
ये अनुसूचित और सवर्ण के विरुद्ध संघर्ष कराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये दो हाथ करने की बात करते हैं। ये दो हाथ प्यार के लिए हैं, एक दूसरे को गले लगाने के लिए हैं। ये हाथ संघर्ष के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी वर्ग संघर्ष कराना चाहती है। समाजवादी पार्टी क्या सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है? क्या जाति का संघर्ष कराना चाहती है? ये उसको स्पष्ट करना चाहिए। वो जानकर ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि कोई उनपे किसी प्रकार की अशिष्टता करे और उसको वो लेकर सहानुभूति लेकर आगे जाए। क्योंकि एक व्यक्ति एक बार बयान देता है और बयान देने के बाद जब वो प्रकरण में कुछ लोग शांत होते हैं तो फिर कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण दे देते हैं कि जो आदमी उत्तेजित हो और उनके साथ किसी न किसी प्रकार की कोई घटना घटे। ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। किसी भी पक्ष को वो कहते हैं कि उत्तेजनात्मक शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। पुराने मुद्दों को मत उठाओ। शब्द का वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे अगर तुम मंदिर ढूंढोगे तो हर मस्जिद के नीचे फिर बौद्ध धर्म होंगे। ये बातें भी वो कह रहे हैं बार बार। देखिए, ये जो बातें जान के कह रहे हैं ना, इनके हर शब्द में जाति संघर्ष, जाति वर्ग संघर्ष छुपा हुआ है। ये भावी चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की एक गंदी हरकत है। ये वो प्रयत्न है जिससे समाज विभाजित होने की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए जो भी संबंधित हैं, कोई भी पक्ष है, दूसरा पक्ष है या ये पक्ष है, मैं सबसे कहूंगा कि शब्द का संयम पहली चीज, और दूसरी चीज कोई भी उत्तेजनात्मक ना तो वक्तव्य दे और ना ही वर्ग संघर्ष के आगे बढ़ाने की कोशिश करे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, समाज को समरसता के लिए बनाया है, ये बांटने के लिए जो कर रहे हैं। इन्होंने तो दलित बेटी का, यही पार्टी है जो दलित बेटी आदरणीय मायावती जी को, अगर भाजपा के लोग नहीं पहुंचते तो शायद उस समय वो गैस का सिलेंडर फट जाता। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, मैंने देखा है। आज ये दलित के प्रेम की बात करते हैं। दलित का सबसे उत्पीड़न कहीं हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, और बीजेपी की सरकार में आए हैं तो बाबा साहब का पंच तीर्थ भी बना है। और दलितों के सम्मान के लिए आज आप देखो तो 2 करोड़ का टर्म लोन दलित महिलाओं के लिए पहली बार देखे। महिला सशक्तिकरण, और वो भी दलित महिला का सशक्तिकरण का जो काम बीजेपी के बजट में हुआ है वो अभूतपूर्व है। वो इनको पच नहीं रहा है। इस वक्त हर कोई बार बार कर रहा है। और सांसद रामजीलाल सुमन जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रामजीलाल जी, सुमन जी, बार बार इस तरह की बयान आप दे रहे हैं, बार बार इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है आपको? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। आपने पढ़ा नहीं है उसे। मैं उन सब चीजों की कोई पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं चाहता हूँ तनाव न हो, सामंजस्य सर, आप कह रहे हैं कि मैदान तैयार है, अब 2-2 हाथ होंगे। तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है और हमें कहना पड़ रहा है कि मौद मठ है। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैदान तैयार का मतलब राजनीतिक मैदान तैयार है। हाँ। विचारों का मैदान तैयार है, संघर्ष का मैदान तैयार है, कोई तोप तलवार का मैदान तैयार नहीं है। हाँ। दिनेश शर्मा जी भी आपको सुन रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, रामजीलाल सुमन जी हमारे साथ में। आप मेरी बात क्यों करा रहे हैं बार बार? वो मेरे सम्मानित हैं और एक वरिष्ठ सांसद हैं, और मैं उनसे ये अपेक्षा कभी नहीं करता कि वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते। मुझे तो इसके पर विश्वास भी नहीं है। और जो शब्द चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, अगर कोई ऐसे शब्द बोलता है जिससे उत्तेजना फैलती है तो मैं कहूंगा चाहे जिस दल का, उसे उत्तेजना फैलाने वाले शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये 2-2 हाथ करने वाले शब्द इस प्रकार के हो सकते हैं जिनसे उत्तेजना फैलती है। अब आप मंदिर के बारे में बार बार अगर कोई शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप में जो उसको आराधना करने वाले लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, रामजीलाल सुमन जी, बार बार आप पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप उत्तेजना फैला रहे हैं। मेरा कोई मकसद उत्तेजना मेरा कोई मकसद उत्तेजना पैदा करने का नहीं था। मेरा मतलब था वैचारिक दृष्टि से कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा संघर्ष वैचारिक संघर्ष से था। मेरा मतलब कोई भी किसी कीमत पर तनाव पैदा करने का नहीं था। तो आप इन बयानों पर कायम हैं या फिर आप पीछे हटते हैं?
चलिए, आपने संपर्क ही तोड़ दिया है। आपसे जब मैंने सवाल पूछा, सांसद से सवाल पूछा, तो उन्होंने अभी हमारा फोन काट दिया। तो आप सोचिए कि ये बार बार कहा जा रहा है कि उनका मकसद ये नहीं है कि वैमनस्यता फैलाना। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, आपने उनको सुना होगा, वो फिलहाल कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी कुछ कह पाने की स्थिति में है नहीं अभी। के पास में नहीं होगा जी कि आप इस प्रकार के दो हाथ करने का जो आप बयान देंगे अगर, तो दूसरा क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा। और बार बार किसी भी संगठन को नाम लेकर आप अगर उत्तेजनात्मक कोई भी वक्तव्य देंगे तो निश्चित रूप में इसलिए देंगे कि उसका कोई जो विपरीत दशा से कोई उसका प्रतिक्रिया है वो हो। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में राजनीतिक कृत्य और अपने आप का जो एजेंडा है उसको रखना चाहिए कि हम विकास क्या करेंगे, हम लोगों को आपस में मिलाएंगे कैसे, इस प्रकार का रखना चाहिए। आज मोदी जी ने विकास करके दिखाया है कि ड्रोन दीदी कर दिया, उन्होंने टर्म लोन कर दिया, उन्होंने बजट में आज 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए तक को कर मुक्त कर दिया। आप भी कुछ ऐसी योजना कर रही है, बताइए आप क्या करेंगे भविष्य में आकर, बजाय इसके कि आप अगड़े और पिछड़े में झगड़ा कराओ, दलित में और पिछड़ों में कराओ, दलित में सवर्ण में कराओ, हिंदू और मुसलमान में कराओ। ये समाज ऐसे चलने वाला नहीं है। ये विग्रह की जो राजनीति है ये समाज के विघटन की ओर ले जाती है। आज आप देख रहे हो तृणमूल क्या कर रहे हैं, क्या वहां रहने का वो हिंदुओं को अधिकार नहीं है। आज उनके घरों को छांट कर फूका जा रहा है। ये राजनीति का कौन सा दृश्य है जिसमें आप अगर कोई बोलना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों को भी आप देखो, आज वो कह रहे हैं वक्फ के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वक्फ के बारे में जब बोलने को था तब तो न राहुल जी ने कोई भाषण दिया, न सोनिया जी वक्त पे बोली, न प्रियंका जी तो वोट में भी नहीं गई उनके पक्ष में। लेकिन आज वो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पर मौन धारण किए। ठीक है सर, आप जानकर कराना चाहते हो क्या वर्ग संगठन? बहुत धन्यवाद आपका जी सर, बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा जी, आपने वक्त दिया। भारत समाचार पर आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:40 पर सीएम योगी हरदोई पहुंचेंगे। अमर सेनानी राजा नरपत सिंह रैकवार स्मारक संस्थान जाएंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। शाम 6:25 पर खेरिया सिविल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आगरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 6:50 पर पहुंचेंगे भीम नगरी कार्यक्रम स्थल और 8 बजे तक सीएम रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। खेरिया हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 2 जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। एक तरफ हरदोई जाएंगे और दूसरी तरफ शाम को आगरा में रहेंगे मुख्यमंत्री। अब से कुछ ही देर बाद 11:40 पर हरदोई दौरे के लिए निकलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शाम 6:30 बजे के आसपास आगरा जिले के दौरे पर भी रहेंगे खेरिया हवाई अड्डे से। उसके बाद 8:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:40 पर मुख्यमंत्री आज हरदोई दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर अमर सेनानी राजा नरपत सिंह रैकवार स्मारक संस्थान जाएंगे। यहाँ पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले इन दोनों ही जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तमाम तैयारियां कर ली गई है। माना जा रहा है कि आज इन दोनों जिलों में विभिन्न सौगातें भी दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी राज यादव हैं और साथ ही साथ हरदोई से वीरेश हमारे साथ मौजूद हैं। राज, ये बताइए कि आज आगरा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, आज कौन कौन सी सौगातें मिलेंगी आगरा को? जिस तरीके से आगरा में ऐतिहासिक तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, उसी के क्रम में ये भीम नगरी का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इस बार मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे इसका उद्घाटन करेंगे और बड़ी धूमधाम से आयोजन समिति ने और जिला प्रशासन लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है। पूरी तैयारी कर ली गई है। शाम को 6:30 बजे करीब आगरा मुख्यमंत्री जी पहुंच जाएंगे। उसके बाद 7 बजे कार्यक्रम स्थल पर उनकी मौजूदगी होगी। और इस बार मुख्यमंत्री से ये कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आगरा दलितों की राजधानी है, उसको लेकर भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार दलित समाज में मुख्यमंत्री अपना एक अलग संदेश देंगे और एक बड़ी सौगात
आगरा के विकास कार्यों को लेकर, आगरा की बढ़ोतरी को लेकर की जा सकती है। ठीक है, वीरेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, इस दौरे को लेकर आपके पास क्या जानकारी? मुख्यमंत्री हरदोई पर भी आज रहेंगे। देखिए, हरदोई में आज 11:40 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है माधवगंज पहुंचेंगे, रुइयागढ़ी, जहां पर नरपत सिंह वहां जो है लोकार्पण करेंगे और कई करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, स्मारकों का करेंगे। तो कुल मिला के एक बड़ी सौगात जो है दे सकते हैं माधवगंज हरदोई को, और वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ बैठक करेंगे और तमाम जो वहाँ के जो विधायक हैं, हरदोई के 8 विधायक और कई मंत्री वहाँ पर मौजूद रहेंगे, फिर जनसभा को संबोधित जो है करेंगे और कुल मिला के एक बड़ा संदेश देंगे, अपनी जो योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताएंगे। जी धन्यवाद आप दोनों का ही जानकारी देने के लिए। तो आज हरदोई और आगरा दोनों जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। अब से कुछ ही देर बाद हरदोई दौरे के लिए वो लखनऊ से निकलेंगे, तो शाम 6:30 बजे के आसपास आगरा जिले के दौरे पर भी रहेंगे और उसके बाद लखनऊ वापस होंगे। बढ़ते आगे, वाराणसी में युवती के साथ गैंगरेप मामले में यूपी सरकार ने मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वाराणसी के डीसीपी वरुणा जोन हटाए गए, डीजीपी मुख्यालय लखनऊ से अटैच किया गया। डीसीपी चंद्रकांत मीणा की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं है। काशी आगमन पर प्रधानमंत्री ने खुद अफसरों की क्लास ली थी। पीएम ने अफसरों पर एयरपोर्ट से जानकारी ली थी। 19 साल की युवती से 23 लोगों ने गैंगरेप किया था। हालांकि अब जो कार्रवाई हुई है वो महज दिखावा भर है, चूंकि प्रधानमंत्री बहुत सख्त थे इस मामले में, लेकिन कुछ और बड़े अधिकारी जिन पर बार बार सवाल उठे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 19 साल की युवती से गैंगरेप जैसा मामला था सामने आया था और उस मामले में आपको बता दें कि एक्शन हुआ है। यूपी सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है। वाराणसी के डीसीपी वरुणा जोन को हटाया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ा मामला सुनवाई होने जा रही है। आज प्रभावित छात्रों के भविष्य पर फैसला। चयनित अभ्यर्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। इससे पहले 8 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई टल गई और आज का जो दिन है महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए हुए तमाम जो अभ्यर्थी है वो देख रहे हैं। इससे पहले 8 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस वक्त सुनवाई टल गई। प्रभावित छात्रों के भविष्य पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये चयनित अभ्यर्थी देख रहे हैं और स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, वहां से क्या फैसला आता है, क्योंकि ये सीधे सीधे इनके करियर से जुड़ा हुआ मामला है, क्या कहा जा सकता है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सबकी नज़र जो अभ्यर्थी है उनकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या दिशा निर्देश देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 में पहली सुनवाई हुई थी, उसके बाद से अब तक अगर हम देखें तो एक बार भी इस मामले में सुनवाई नहीं हुई है। यानी 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामला है उसमें एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है और यही वजह है कि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो विरोध कर रहे हैं और उम्मीद आज सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर से है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और आज महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है, लेकिन 2024 में सुनवाई हुई थी, उसके बाद एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है। 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन एक बार फिर से टल गई और जानकारी आई कि समय के अभाव के कारण जो है वो सुनवाई नहीं हो सकी। फिर 15 तारीख यानी आज का जो दिन है वो तय किया गया है सुनवाई के लिए और लिस्टेड भी है ये मामला। अब देखना होगा कि जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है और जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और उम्मीदें आज सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर से टिकी हुई है। 5 सालों से उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो कह रहे हैं कि अपना संघर्ष बेकार होने नहीं देंगे। बड़ी स्थिति खराब है, 5 साल से लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है, लगातार संघर्ष की तस्वीरें हम भी दिखाते रहते हैं। एक बड़ा असंतोष भी पनपा इन 5 सालों में इन अभ्यर्थियों के बीच। स्वाति,
जी बिल्कुल, देखिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें स्टूडेंट्स की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ज़रूर कोई ना कोई फैसला जो है वो देगा और इसी वजह से कई सालों से आंदोलन छात्र कर रहे हैं। लेकिन पिछले कई दिनों को अगर हम देखें तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड होता है लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है। 8 तारीख की ही बात करें तो मामला लिस्टेड था, सुनवाई होनी थी लेकिन समय के अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और यही वजह है कि बार बार जो स्टूडेंट्स हैं वो निराश होते हैं। लेकिन उम्मीदें अभी भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगा। और हर एक जो अभ्यर्थी वो सोच रहा है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा। बहुत धन्यवाद, नजर बना के रखिएगा। हापुड़ में महिला की हत्या से हड़कंप, अज्ञात महिला की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। महिला के साथ चेहरे को, हाथ और साथ ही साथ चेहरे को जंगली जानवरों ने बुरी तरह से नोच लिया। महिला की लूटपाट के बाद हत्या करके शव को फेंक दिया गया। अज्ञात महिला की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। मोहित जुड़ गया इस खबर पर। मोहित बताएं। मोहित सिंह, क्या ये पूरा मामला है, आपसे जानेंगे। देखिए, आपको बताएं पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिद्धवेटी के शमशान घाट का है, जहां पर आज सुबह जो है अज्ञात महिला के जो है सब मिलने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बताया जा रहा है कि जो महिला है, ये अज्ञात महिला है, अभी महिला की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है और इस महिला की चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से जो है हत्या की गई। आशंका जताई जा रही है कि जी महिला की लूटपाट के बाद में जो है या महिला की निर्मम तरीके से यहाँ हत्या की गई। वहीं मोहित, शुक्रिया आपका। मिर्जापुर में कीर्तन करने जा रहे 2 साइकिल सवारों की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली का गोला टूटने से हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर ट्रॉली के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। मौका देखकर ट्रैक्टर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों शवों को बाहर निकाला। अदलहाट थाना क्षेत्र के शर्मा मोड़ पर यह घटना हुई है। मथुरा में स्वात टीम और पुलिस टीम की लुटेरों से मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि टीम को शातिर बदमाशों की कई दिनों से तलाश थी। बदमाश जितेंद्र, पवन और सनी गोली लगने से जख्मी हुए। घायल बदमाशों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक लूट की वारदात में शातिर फरार चल रहे थे। इनके कब्जे से 3 तमंचे, 10 कारतूस और 2 बाइकें बरामद हुई। जमुना पार क्षेत्र के वृंदावन कट बाईपास के पास मुठभेड़ हुई है पुलिस की। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बदमाश जो है जो निर्माणाधीन जो रोड है उस पर लूट के फिराक में है। इस सूचना पर स्वाट टीम और जमुना पार पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान जो 2 मोटरसाइकिल के जो 3 बदमाश थे उनसे कुछ रोक कर चेक करने का प्रयास किया कि दोनों पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाश को गोली लगी है। उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। उधर कन्नौज में बारात में डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। लड़की पक्ष और जन्नाती पक्ष में आपस में मारपीट हुई। कुर्सियां चल गई और लात घुसे जिसमें जमकर तोड़फोड़ की गई। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत बहुत गंभीर है। लड़की के पिता ने 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। छिबरामऊ के पश्चिमी बाईपास स्थित गेस्ट हाउस का ये मामला है। इस मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिसमें एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। 25 अज्ञात के खिलाफ लड़की के पिता ने तहरीर दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ।